इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मौसम सर्द। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। महकमे मौसमियात की इस्लामाबाद में आज मौसम अबर आलूद रहने की पेशगोई। बारिश, बर्फबारी, ठंडी हवा और बादलों के डेरे। मुल्क में मौसम सरमा ने दस्तक दे दी। वादी नीलम और बालाकोट में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी बिछ गई। वादी नारान में 2 इंच से जायद बर्फबारी। लोयरदीर, बोनेर और सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हरीपुर में यालाबारी, बादल बरसने से सड़कों पर पानी जमा हो गया। लाहौर में स्मॉग के डेरे। शहर का बदस्तूर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। सांस लेना महाल हो गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पॉइंट्स से ऊपर रिकॉर्ड। लाहौर में स्मॉग की रोकथाम के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का मजबूत इक़्तिसादी शराकत दारी का इयादा। वज़ीर आज़म ने बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से मुताल्लिक़ हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, सऊदी विजन पाकिस्तान के कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। सऊदी वफ़द के हालिया दौरे पाकिस्तान का भी तज़किरा। मशरिक़ वुस्ता में जारी इसराइली जाहिरियत पर इज़हार तशवीश। क्या पीटीआई और हुकूमत की डील हो चुकी है? क्या बुशरा बीबी की रिहाई डील का हिस्सा है? क्या अली अमीन गंडापुर डील का मरकजी किरदार है? डील हुई तो शराइत क्या हैं? ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी की रिहाई में किरदार अदा करने का दावा किया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, वज़ीर आला को इस बात का इल्म नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बुशरा बीबी की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं। सीएम हाउस एनेक्सी में डेरे डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदही है। बढ़के मारना और फिर जलसों से गायब होना अली अमीन गंडापुर की चालें हैं। दोनों शख्सियात किसी मुआफी तलाफी की खबर देती हैं। बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ वर्कर्स को बेवकूफ़ बना रही है। पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारी कोई डील नहीं हुई, कानून के मुताबिक चल रहे हैं। हुकूमत कोई ना कोई बहाना बनाकर केस करती है। तमाम केसेस बोगस हैं। रिलीफ मिलेगा, केसेस कानूनी तौर पर खत्म होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, वोट ना देते तो हुकूमत के पास 11 वोट थे। जेयूआई वोट ना देती तो बहुत खराब मुसव्विदा आता। 1 माह की मेहनत के बाद अपना हदफ हासिल किया। पीटीआई ने अपनी हालात की वजह से वोट नहीं किया। हुकूमत तरमीम लाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। मुल्क को नए इंतखाबात ही बचा सकते हैं। सियासी रहनुमाओं की कैद के खिलाफ हूँ। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला। बिल जुमे को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली के इजलास में जुमे तक तौसीह कर दी गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम पर मुशावरत। खबरदार, ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों से होशियार। मोबाइल फोन पर मिलने वाला मशकूक पैगाम या लिंक आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। कवायद दुरुस्त करने का बहाना बनाकर फ्रॉड करने वालों ने कई अफराद को लूट लिया। ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान भी मोहतात रहें। हैकर्स के जाल से बचने के लिए ना मशकूक मैसेज खोलें, ना ही किसी को जाती मालूमात दें। कराची के इलाके डिफेंस में गैर मुल्की बाशिंदों को कार सवार मुलजिमान ने लूट लिया। पुलिस के मुताबिक गैर मुल्की बाशिंदे पैदल जा रहे थे। मुलजिमान मोबाइल फोन और करेंसी छीन कर फरार हो गए। आईपीपीस को 4 साल में 168 अरब रुपए की टैक्स छूट। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2022 तक छूट दी गई। 220 आईपीपीस ऑडिट नहीं करवा रही। हुकूमत से आईपीपीस को टैक्स नेट में लाने की सिफारिश। हम न्यूज़ की एफबीआर से मौक़िफ़ लेने की कोशिश। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का 14 रोज तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने मुतल्लिका हुकाम से मुकदमात की तफसीलात फराहमी केस की रिपोर्ट मांग ली। बुशरा बीबी पेशावर हाई कोर्ट में पेश हुई।
गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, बुशरा बीबी ने सियासत करनी है तो मैदान में आए, सियासत नहीं कर रही तो क्या कारखानों मार्केट में शॉपिंग करने आई हैं। शक है कि रिहाई के मामले में वजीर आला ने किरदार अदा किया। अली अमीन चाहते हैं कि बुशरा बीबी पार्टी की क़यादत संभाल लें। पानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बर्रियत की दरखास्त पर समाअत मुलतवी। पीटीआई वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिकॉर्ड पेश कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, रिकॉर्ड देखने के लिए वक्त दिया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, समाअत 10 दिन के लिए मुलतवी कर देते हैं। एहतसाब अदालत को रेफरेंस का हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 7 नवंबर तक तौसी। तोशाखाना 1 केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। सऊदी अरब और आलमी शराकतदारों के ताउन से तरक्की का अमल आगे बढ़ाएंगे। नौजवानों पर सरमायाकारी मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। रियाज में आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, मसनूई ज़हानत को तमाम इंडस्ट्रीज़ पर राइज करना हमारा अज़्म है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूस के नायब वजीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के पाकिस्तान के आज़म का अयादा। फरीकैन का सलामती और दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। रूसी नायब वजीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा।